वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। आज की क्लास में हम थ्योरी ऑफ डिमांड हमारा जो चैप्टर चल रहा था उसको आगे हम कंटिन्यू करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है क्रॉस प्राइस इफेक्ट। क्रॉस प्राइस इफेक्ट का मीनिंग क्या होता है और उसके बाद में हम इनकम और डिमांड के बीच में क्या रिलेशनशिप है उसको आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, जब हमने डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड पढ़े थे तो उसमें हमने पढ़ा था प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड जो है वो क्या करते हैं, किसी कमोडिटी की जो डिमांड है उसको डिटरमिन करते हैं। मतलब किसी कमोडिटी की डिमांड ज़्यादा होगी या कम होगी उसे प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, जिसमें सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की जो प्राइस होती हैं वो भी किसी कमोडिटी की डिमांड को डिटरमिन करती हैं। अब देखिए, क्रॉस प्राइस इफेक्ट का मतलब क्या होता है। क्रॉस प्राइस इफेक्ट का मतलब होता है जब किसी एक कमोडिटी की प्राइस में अगर चेंज हो, ठीक है, जैसे एग्जांपल कि जो प्राइस हैं वो एक्स की चेंज हो जाए और डिमांड जो है, ठीक है, वो दूसरी कमोडिटी की अगर चेंज हो जाए, ठीक है, उससे रिलेटेड गुड जो भी है दूसरी डिमांड वाई, तो जब हम किसी एक कमोडिटी की प्राइस में चेंज होने का जो इफेक्ट है वो दूसरी कमोडिटी की डिमांड के ऊपर हम देखेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, क्रॉस प्राइस इफेक्ट। क्लियर हो गया। क्रॉस प्राइस इफेक्ट का मतलब क्या हो गया, किसी एक कमोडिटी की प्राइस में चेंज होने से उससे रिलेटेड जो दूसरी कमोडिटी है उसकी डिमांड में कितना चेंज होता है, डिमांड बढ़ती है या कम होती है, उसको आप क्या कहेंगे, क्रॉस प्राइस इफेक्ट। अब देखिए, क्रॉस प्राइस इफेक्ट जो हैं वो रिलेटेड गुड्स जो होती है कौन कौन सी हो सकती हैं, या तो सब्स्टिट्यूट हो सकती हैं या हो सकती हैं कॉम्प्लीमेंट्री। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो सब्स्टिट्यूट गुड हैं उसमें क्रॉस प्राइस इफेक्ट क्या होता है। तो सब्स्टिट्यूट का मतलब आपको पता है कि जब हम क्या कर सकते हैं, किसी एक कमोडिटी की जगह दूसरी कमोडिटी का यूज कर सकते हैं। जैसे इसका जो एग्जांपल हम ले लेते हैं वो होता है टी एंड कॉफी। ऐसी बहुत सारी गुड हो सकती हैं जिसमें हम एक की जगह दूसरे का यूज कर सकते हैं। अब देखिए, क्रॉस प्राइस इफेक्ट में आप क्या देखोगे कि अगर टी की जो प्राइस है, टी की अगर प्राइस में चेंज होता है तो इससे कॉफी की डिमांड के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, क्रॉस प्राइस इफेक्ट का मतलब क्या हो गया, सब्स्टिट्यूट गुड में किसी एक गुड, जैसे टी की प्राइस में अगर चेंज होता है तो टी की जो सब्स्टिट्यूट है कॉफी, उसकी डिमांड के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, इसकी स्टडी हम किससे करेंगे, सब्स्टिट्यूट गुड में क्रॉस प्राइस इफेक्ट। क्लियर हो गया। क्रॉस प्राइस इफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड में क्या होता है, किसी एक कमोडिटी की प्राइस में चेंज होने से दूसरी उसकी जो सब्स्टिट्यूट है उसकी डिमांड में कितना चेंज होता है। फॉर एग्जांपल, टी की प्राइस में चेंज होने से कॉफी की डिमांड में कितना चेंज होगा। ठीक है, इसकी जो स्टडी है वो हम इसमें करेंगे। तो देखिए, टी की जो प्राइस है, जैसे अगर हम जानना चाहें कि जो कॉफ़ी की डिमांड है उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर इसकी सब्स्टिट्यूट टी की प्राइस में चेंज हो जाए। और टी की प्राइस में चेंज होने का मतलब क्या है, टी की प्राइस बढ़ भी सकती है, टी की प्राइस कम भी हो सकती है। तो जब किसी गुड की जो सब्स्टिट्यूट है उसकी प्राइस अगर बढ़ती है, ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड। जब किसी सब्स्टिट्यूट गुड की प्राइस अगर बढ़ जाती है, जैसे टी एंड कॉफ़ी में अगर बात करो, कॉफ़ी की डिमांड की बात करें तो कॉफ़ी की जो डिमांड है उसकी सब्स्टिट्यूट गुड कौन सी है, टी। तो जब टी की प्राइस अगर बढ़ती हैं तो कॉफ़ी की डिमांड के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा वो सबसे पहले हम देखेंगे। तो देखिए, जैसे हम इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक एग्जांपल या डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारा डिमांड कर्व है डी डी, और ओ वाई एक्सिस पर हमने प्राइस ली है। ठीक है, प्राइस है इधर, और ओ एक्स एक्सिस इधर हमने डिमांड ली है। ठीक है, डिमांड हमने किसकी ली है, कॉफ़ी की। और सबसे पहले आप बात कर लिए, हम मान लेते हैं कि जो प्राइस है कॉफ़ी की, ठीक है, वो कितनी है, ओ से लेकर पी है, और कॉफ़ी की जो डिमांड है वो कितनी है, ओ से लेकर क्यू तक है। अब देखिए, यहाँ पर एक हम कंडीशन ले लेते हैं कि कॉफ़ी की जो सब्स्टिट्यूट है, कॉफ़ी की सब्स्टिट्यूट क्या है, टी। और जब टी की प्राइस अगर बढ़ जाती हैं, ठीक है, हमने यहाँ पे क्या एज्यूम कर लिया है, कॉफी की सब्स्टिट्यूट टी, टी की प्राइस अगर बढ़ जाएगी तो टी की प्राइस बढ़ने से अब लोग क्या करेंगे,
टी की जो सब्स्टिट्यूट है कॉफ़ी, कॉफ़ी की डिमांड बढ़ा देंगे। और कॉफ़ी की डिमांड अगर बढ़ जाएगी तो इसको हम डायग्राम में हमारा जो डिमांड कर्व है उसको हम राइटवर्ड शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, ऊपर की तरफ हमारा शिफ्ट हो जाएगा, जिसको हमने नाम दे दिया है D1 हमारा नया डिमांड कर्व बन गया है। और पहले हम डी डिमांड कर्व के ए पॉइंट पे थे और अब कहाँ पे आ गए हैं, D1 हमारा जो नया डिमांड कर्व बना है उसके बी पॉइंट पर आ गए हैं। इसी कंडीशन में जो डिमांड है वो बढ़ के कितनी हो गई है, इसको हमने नाम दे दिया है Q1। तो जब किसी सब्स्टिट्यूट गुड की प्राइस अगर बढ़ती है तो डिमांड क्या होगी, उस कमोडिटी की डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, इसलिए डिमांड कर हमारा क्या हो जाएगा, डी से राइटवर्ड शिफ्ट होकर डी वन बन जाएगा। ए पॉइंट से बी पॉइंट की ओर शिफ्ट होना, यहाँ जो डिमांड क्यू से बढ़कर Q1 हो गई है, इसको आप क्या कहेंगे, इसका ये क्या इफेक्ट, एक तरह से इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड का इफेक्ट है। ठीक है, जब किसी कमोडिटी की प्राइस अगर बढ़ जाती हैं तो उसकी जो सब्स्टिट्यूट हैं उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। ये हमारा फर्स्ट हो गया। अब देखिए दूसरा जो है इसका जस्ट अपोजिट है, डिक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड। जब हम कॉफ़ी की डिमांड की बात कर रहे हैं तो कॉफ़ी की जो सब्स्टिट्यूट क्या है, टी है। और जब टी की जो प्राइस है अगर कम हो जाएगी तो टी की प्राइस कम होने से क्या होगा, कॉफ़ी की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। और कॉफ़ी की डिमांड अगर कम हो जाएगी तो हमारा जो डिमांड कर्व है वो क्या होगा, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप सबसे पहले हमने ये डिमांड कर्व बनाया है, इसको आपने नाम दे दिया है, ये हमारा डी डिमांड कर्व है। प्राइस कितनी है, ओ से लेकर पी है, और डिमांड कितनी है, ओ से लेकर क्यू है। डिमांड हमने किसकी ली है, कॉफ़ी की, ये हमारी कॉफ़ी की डिमांड है। अब देखिए हम मान लेते हैं कि कॉफ़ी की जो सब्स्टिट्यूट है उसकी प्राइस अगर कम हो जाए तो कॉफ़ी की सब्स्टिट्यूट की प्राइस कम होने से क्या होगा, जो जिसकी प्राइस कम हो रही है लोग उसकी डिमांड क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। तो टी की डिमांड तो बढ़ जाएगी लेकिन कॉफ़ी की डिमांड के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, कॉफ़ी की डिमांड कम हो जाएगी। तो कॉफ़ी की डिमांड कम होने से हमारा जो डिमांड कर्व है वो क्या होगा, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया है, नया जो हमारा डिमांड कर्व वो क्या बन गया, डी वन इसको नाम दे दिया। पहले हम डी के ए पॉइंट पे थे, अब इस कॉफ़ी की जो सब्स्टिट्यूट है टी की प्राइस कम होने से क्या इफेक्ट पड़ा कॉफ़ी की डिमांड के ऊपर, कॉफ़ी की डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है, क्यू से Q1 डिमांड कम हो गई है, हम इस ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। या हमारा जो डिमांड कर्व है वो डी से लेफ्ट वर्ड डी वन शिफ्ट हो गया। देखिए कॉफ़ी की प्राइस में किसी तरीके का कोई चेंजेस नहीं हो रहा, चेंज किस में हो रहा है, कॉफ़ी की जो सब्स्टिट्यूट हैं उसकी प्राइस कम हो रही है, इस वजह से कॉफ़ी की डिमांड क्या हो गई है, कम हो गई है। तो ये हो गया हमारा क्रॉस प्राइस इफेक्ट, क्लियर हो गया। क्रॉस प्राइस में आप क्या पढ़ोगे, एक कमोडिटी की प्राइस में चेंज हो रहा है और उसका दूसरी कमोडिटी उससे जो रिलेटेड है उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। इसी तरीके से देखिए दूसरा हमारा जो इसमें आ जाता है वो है कॉम्प्लीमेंट्री गुड। और कॉम्प्लीमेंट्री कौन सी होती हैं, जिसका हम साथ साथ यूज करते हैं। जैसे अगर आप कार चलाओगे तो कार के साथ साथ में पेट्रोल का ही यूज करना पड़ेगा हमको। ठीक है, तो ये क्या हो गई, एक तरह से कॉम्प्लीमेंट्री गुड हो गई हैं, जिन चीजों का साथ साथ यूज किया जाता है, जैसे शुगर एंड हमने कह दिया टी। ठीक है, टी के साथ में हम शुगर का यूज करते हैं, पेन एंड इंक हो गया। तो ये कौन सी होती हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड होती है, जिनका हम साथ साथ यूज करते हैं। अब देखिए कॉम्प्लीमेंट्री गुड में क्या होगा, जैसे कि अगर हम बात करें पेट्रोल की, अगर पेट्रोल की प्राइस अगर बढ़ जाती हैं तो पेट्रोल की प्राइस बढ़ने से इसका जो इफेक्ट है, इसकी जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड है वो कौन सी है, जैसे हमने ले लिया है कार हैं या बाइक हैं, तो इसकी डिमांड के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, पेट्रोल महंगा होने से पेट्रोल वाली जो कार हैं, ठीक है, उसकी डिमांड एक तरह से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड में क्या होता है, जब किसी एक गुड की प्राइस बढ़ती है तो दूसरे की जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और डिमांड कम हो जाएगी तो हमारा जो डिमांड कर्व है वो क्या होगा, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमने ये डिमांड कर्व लिया है, ये हमारा डी डिमांड कर्व है, ये हमने इनिशियल प्राइस ले ली है, ओपी प्राइस है, और ये हमारी ओ क्यू क्वांटिटी है, या हम कह देंगे कि कारों की इतनी डिमांड है।
अब हमने यहाँ पे एज्यूम कर लिया है कि पेट्रोल की प्राइस बढ़ गई है। पेट्रोल क्या है? कार की कॉम्प्लीमेंट्री गुड है। कार की जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड है उसकी प्राइस अगर बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है, तो जो कार है उसकी डिमांड क्या होगी? कम हो जाएगी। और इससे हमारा जो डिमांड कर्व है वो क्या होगा? लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, जिसको हमने नाम दे दिया है D1। पहले हम इस ए पॉइंट पे थे, डिमांड कर्व डी के ए पॉइंट पे थे, और अब हम नया जो डिमांड कर्व बना है हमारा D1, उसके हम बी पॉइंट पर शिफ्ट हो गए हैं। तो इस तरीके से लेफ्टवर्ड अगर डिमांड शिफ्ट होता है, हमारा जो डिमांड कर्व है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। कब होगा? जब कॉम्प्लीमेंट्री गुड की जो प्राइस है वो बढ़ जाएगी। और इसका जस्ट अपोजिट, अगर प्राइस कम हो जाएगी, ठीक है, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री गुड की अगर प्राइस कम हो जाती है तो डिमांड क्या होगी? बढ़ेगी। जैसे ये हमने डिमांड कर्व बनाया, डी हमारा डिमांड कर्व है, यह ओपी प्राइस, और ये हमने क्वांटिटी ले ली है OQ। ठीक है, कारों की जो डिमांड है वो कितनी है? ओ से लेकर क्यू है, और डिमांड कर्व क्या है हमारा? डी है, जिसके ए पॉइंट पर हम सबसे पहले हैं। अब हम क्या कह रहे हैं? कार की जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड क्या है? पेट्रोल। और पेट्रोल की प्राइस अगर कम हो जाती है तो पेट्रोल की प्राइस कम होने से कारों की जो डिमांड है वो क्या होगी? बढ़ जाएगी, जिससे हमारा जो डिमांड कर्व है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। इसको हमने नाम दे दिया है D1। और डिमांड बढ़ के कितनी हो जाएगी? इस ए पॉइंट से हम बी पॉइंट पे शिफ्ट हो गए हैं। डिमांड बढ़ के कितनी हो गई है? क्यू से Q1 हो गई है। तो ये जो डिमांड बढ़ी है, इसको आप क्या, ये क्या इफेक्ट हो गया? एक तरह से किसी कमोडिटी की कॉम्प्लीमेंट्री गुड की अगर प्राइस कम हो जाती है तो डिमांड क्या होगी? बढ़ेगी, जिससे हमारा जो डिमांड कर्व है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक इसमें आ जाता है वो है रिलेशन बिटवीन इनकम एंड डिमांड। किसी कमोडिटी की डिमांड और कंज्यूमर की जो इनकम है उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। अगर जनरल अगर हम बात कर रहे हैं, जैसे जैसे कंज्यूमर की इनकम का लेवल अगर बढ़ेगा तो इनकम बढ़ने के साथ साथ में क्या होगा? डिमांड क्या होगी? बढ़ेगी। लेकिन इसकी जो स्टडी है वो हम नॉर्मल गुड और इन्फीरियर गुड के बारे में करेंगे। सबसे पहले अगर हम इन्फीरियर गुड की नॉर्मल गुड की बात करें, तो नॉर्मल गुड का मतलब क्या हो गया? अच्छी क्वालिटी की जो चीज़ें हैं अगर हम उनकी बात करें, ठीक है। नॉर्मल का मतलब आप जनरल अगर समझोगे तो एक तरह से क्या है? अच्छी क्वालिटी वाली जो गुड्स हैं उनको हम क्या कहते हैं? नॉर्मल गुड कहते हैं। और नॉर्मल गुड्स में क्या होगा? जैसे जैसे कंज्यूमर की इनकम अगर बढ़ती है तो इनकम बढ़ने के साथ साथ में जिन गुड्स की डिमांड बढ़ेगी उन गुड्स को क्या कहा जाएगा? नॉर्मल गुड्स कहा जाएगा। जैसे बासमती राइस हो गए हैं, अच्छी क्वालिटी का गेहूं हो गया, उसके बाद में देशी घी हो गया, इनको एक तरह से हम क्या कहते हैं? नॉर्मल गुड्स कह सकते हैं। और नॉर्मल गुड्स में क्या होगा? जैसे जैसे कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है, ठीक है, वाई क्या हमारा यहाँ पे? इनकम। तो इनकम बढ़ने के साथ साथ में नॉर्मल गुड्स की जो डिमांड है वो क्या करेंगे? कंज्यूमर्स ज़्यादा करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर अगर इनकम बढ़ने के साथ साथ में डिमांड बढ़ रही है तो दोनों में एक ही डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पे कि इनकम और डिमांड के बीच में कैसा रिलेशन होता है? पॉजिटिव। और पॉजिटिव का मतलब दोनों में एक ही डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। इनकम बढ़ने पर डिमांड बढ़ेगी, और अगर इनकम कम हो जाएगी तो जो नॉर्मल गुड्स उनकी डिमांड भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो यहाँ पे जो इनकम इफेक्ट है वो कैसा होता है? पॉजिटिव। और पॉजिटिव का मतलब आपको ध्यान रखना है क्या होता है? एक ही डायरेक्शन में चेंज, दोनों वेरिएबल में एक ही डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। इनकम बढ़ रही है, डिमांड भी बढ़ रही है, इनकम कम हो रही है, डिमांड भी कम हो रही है, एक ही डायरेक्शन में चेंज हुआ, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव इफेक्ट कहेंगे, ठीक है। इनकम इफेक्ट जो है वो क्या होता है? पॉजिटिव होता है नॉर्मल गुड्स में। इसी तरीके से दूसरा हमारा कौन सा है? इन्फीरियर गुड है। इन्फीरियर गुड का मतलब क्या हो गया? ऐसी गुड्स जिनकी डिमांड इनकम बढ़ने के साथ साथ में लोग क्या करते हैं? कम करते हैं। अगर इनकम का लेवल बढ़ जाएगा कंज्यूमर का तो वो जिन गुड्स की डिमांड कम करते हैं उनको हम क्या कहेंगे? इन्फीरियर कहेंगे, या एक तरह से जिनकी क्वालिटी अच्छी है या घटिया चीजें हम कह सकते हैं। इसमें मुख्य रूप से हमारा जो मोटे अनाज हैं, ठीक है, जैसे मेज हो गया, बाजरा है, या डालडा घी को, जैसे हमने देसी घी को क्या एज्यूम माना है? नॉर्मल गुड। तो जो हमारा वेजिटेबल
घी, ठीक है, जिसको हम डालडा घी कहते हैं, ये हमारा एक तरह से क्या हो जाएगा, इन्फीरियर गुड हो जाएगा। और जब लोगों की इनकम बढ़ेगी तो लोग क्या करेंगे, जो डालडा घी है जैसे उसका यूज क्या कर देते हैं, वो कम कर देंगे। अब वो क्या करेंगे, देसी घी जो है उसका कंजप्शन वो बढ़ा देंगे। तो इन्फीरियर गुड में क्या होगा, इनकम बढ़ने के साथ साथ में डिमांड क्या हो जाएगी, कम। और लोगों की इनकम अगर कम होगी तो वो क्या करेंगे, ऐसी गुड्स का यूज ज्यादा करेंगे। ठीक है, इन्फीरियर का यूज ज्यादा कब करेंगे, जब उनकी इनकम क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ पर दोनों वेरिएबल के बीच में कैसा रिलेशन है, इनवर्स नेगेटिव रिलेशनशिप हम कह सकते हैं। जब इनकम और डिमांड के बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप है तो कौन सी गुड्स होगी, इन्फीरियर होगी। और यहाँ पे हमारा जो इनकम इफेक्ट है वो क्या होगा, नेगेटिव। इनकम इफेक्ट नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, इनकम बढ़ने के साथ साथ में जो इंफीरियर गुड है उनकी डिमांड कम हो रही है। इनकम तो बढ़ रही है लेकिन इन गुड्स की डिमांड क्या हो रही है, कम हो रही है। इसलिए इसको हम कहते हैं इनवर्स या नेगेटिव रिलेशनशिप, जो कहाँ पे होगा, इंफीरियर गुड्स में होगा। तो आज की क्लास में हम इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हमारा इस लेसन का जो अंतिम टॉपिक है, प्राइस एलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसको हम डिस्कस करेंगे।